नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज की बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, जाने के कर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें दोस्तों। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल गई, आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर कोरोना का साया, सिंधु बॉर्डर पर तैनात 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। जी है, बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को किसान आंदोलन का 16वां दिन है और बीते दिनों से किसान सरकार से कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच कम से कम 5 दौर की बात हो चुकी है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन पर कोरोना वायरस का साया पड़ने लगा है। दरअसल सिंधु बॉर्डर पर तैनात 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि उनका आंदोलन और तेज होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि 4 दिनों में दूसरी बार 30,000 से नीचे नए पॉजिटिव केस, 98 लाख के पास पहुंचा कुल मामला। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण में लगातार गिरावट की जा रही है। बीते 4 दिनों में लगातार दूसरी बार रोजाना आने वाले मामले 30,000 से नीचे हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 29,398 नए पॉजिटिव केस सामने आए और इसके साथ ही कुल मामले 97,96,770 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 414 मरीजों की जान चली गई है। देश में अब तक 1,42,186 मरीजों की जिंदगी इस महामारी से छीन गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई, जाने नए डेट। आपको बता दें कि सीबीएसई ने इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। पहले छात्रों के पास 15 अक्टूबर तक का समय था। कोरोना महामारी के कारण स्कूलों और अभिभावकों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखकर सीबीएसई ने परीक्षा फॉर्म जमा कराने की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि स्कूल भी अब 31 अक्टूबर तक बोर्ड के पास 10वीं और 12वीं की एलओसी जमा करा सकते हैं। बताया कि 31 अक्टूबर तक कोई विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाता है तो वह 2,000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 7 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकता है। चलिए बढ़ता है अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि चीन के आगे किसी भी मोर्चे पर नहीं झुकेगा भारत, ड्रैगन को उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। जी हाँ, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि व्यापार, कूटनीति और सैन्य आक्रामकता किसी भी मोर्चे पर भारत चीन से नहीं झुकेगा। चीन को हर मोर्चे पर उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की गई है। कूटनीतिक स्तर पर ताइवान और हांगकांग में फंसा चीन भारत से वन चाइना पॉलिसी पर ठोस आश्वासन चाहता है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी रुख को भारत का परोक्ष समर्थन चीन को नागवार लगा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर चीन को भारत की संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, केंद्र ने राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि राजनीतिक हलकों में हर इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि गवर्नर की उस ओर से मिलने वाली रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल राय ने भी कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि 100 रुपये से खड़ा कर सकते हैं बड़ा फंड, जाने निवेश की इन स्कीमों के बारे में। निवेश की शुरुआत करने के लिए हमें बड़ी रकम होना जरूरी नहीं है। आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर अपनी जरूरत के लिए बड़ी रकम जमा कर सकते हैं। सरकार की ओर से देश भर के छोटे निवेशकों को उनकी भविष्य की जरूरत के लिए कई योजनाएं चलाई रही हैं, जिसमें आसानी से निवेश कर गारंटीड रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको ऐसे ही मुख्य निवेश विकल्पों के बारे में बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि यूएस एक्सपर्ट कमेटी ने भी फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को दी हरी झंडी। पक्ष में पड़े 22 में से 17 वोट। आपको बता दें कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक विशेषता समिति ने गुरुवार को कोविड-19 के खिलाफ फाइजर बायोटेक
वैक्सीन के आपातकालीन उपयोगों को हरी झंडी दे दी है। 22 लोगों के इस विशेषज्ञ समिति में वैक्सीन का इस्तेमाल करने के पक्ष में 22 वोट पड़े, जबकि उसके विरोध में 4 वोट पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। बता दें कि भारतीय मूल के भाई घर खरीदेंगे ब्रिटेन में कंपनी करीब 65,000 करोड़ का सौदा। आपको बता दें कि भारतीय मूल के कारोबारी भाई मोहसिन और जुबैर ब्रिटेन के सुपरमार्ट एसडी को अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट से खरीदेंगे। यह सौदा करीब 65,000 करोड़ में होने की उम्मीद है। ईसा भाइयों के माता पिता 1970 में गुजरात से ब्रिटेन आए गए थे। दोनों भाई ब्रिटेन में पेट्रोल पंप की नामचीन यूरो गराज के मालिक भी हैं। 71 साल पुराने इस सुपरमार्केट चेन के कमान 21 साल बाद फिर से ब्रिटेन के हाथों में आ जाएगी। भारतीय मूल्य के मंत्री श्री ऋषि सुनक ने इसे बेहद खुशी का पल करार दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सॉरी आज के इतना ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।